संत और संसारी में यही फर्क है। सच्चा संत कभी निजी स्वार्थ की बात नहीं करता। संत जब भी कुछ पूछता है, निवेदित करता है, तो उसकी हृदय में विश्व मंगल की भावना ही छुपी होती है। ये मानव शरीर हमें क्यों प्राप्त है? श्री सूत जी महाराज आज उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यदोर भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम प्रशीदति। अर्थात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानव देह हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि इंद्रियों के सहित मन को श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दें। मन के सहित इंद्रियों को श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करने से तात्पर्य है कि मन तो हमारा लगे ही इंद्रियों के सहित, लेकिन उसके साथ साथ हमारे परिवार के सदस्य, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, यदि ये सब भजन में सहयोगी हैं तो श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाने में विशेष आनंद प्राप्त हुआ करता है। जिस धर्म के द्वारा श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में भक्ति जागृत हो जाए, भैया बस वही धर्म श्रेष्ठ है। हमारा शरीर तो सेवा में है ही, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए हैं वह भी सेवा में परिणत हो जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम पर दिखावा नहीं होता, अतः 24 घंटे में हमको जो 10 मिनट का समय मिलता है वह बहुत मन से श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करते हैं। यानी कि 24 घंटे में से हमने कितना समय समर्पित किया? 10 मिनट। ठीक है, अब समय कितना शेष बचा? 23 घंटे 50 मिनट। यानी कि हम 23 घंटे 50 मिनट श्री ठाकुर जी की सेवा से हट गए। अच्छा, क्या ये संभव है 2400 घंटे हम भजन कर सकें? राधे राधे। नहीं है। और फिर यहां ये भी कहा गया कि 10 मिनट करते हैं, वो भी मन से करते हैं। जब मन से करने की बात आती है तो मैं विचार करता हूं कि ठाकुर जी की सेवा में मन की बात क्यों? हम खा मन से नहीं सकते, सो मन से नहीं सकते। आपको प्यास लग रही है बहुत जोर से, आपके समक्ष शीतल जल आ जाए तो क्या आप उस समय शीतल जल को देख करके क्या ये कह पाओगे नहीं नहीं ले जाओ? क्यों? बोले हम तो अपने मन से ही पानी पी लेते हैं। संभव है क्या? आपको बहुत जोर से भूख लग रही है? अब बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजनों की स्टॉल लगी हुई है, अब बढ़िया पाइनएप्पल का हलवा बना हुआ है, अब बढ़िया आपके समक्ष आ जाए। भाई आपकी जो भोजन व्यवस्था है, हमारे सारे स्नेही विप्रजन और संगीत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने कहा भाई रात्रि को हमने भी प्रसाद पाया, और आज सुबह आपकी जो स्वल्पाहार की व्यवस्था थी हमारा, उसकी बड़ी चकाचक चर्चा हुई। अब बड़ी सुंदर स्वल्पाहार है, भोजन व्यवस्था है, अब बहुत जोर से भूख लग रही है और उस समय हम पहुंचे भोजन के लिए। क्या उस समय आप भोजन की थाली को देख करके कह पाओगे नहीं नहीं ले जाओ इसे? क्यों? हम तो अपने मन से ही भोजन कर लेते हैं। क्या ये संभव है? हमारे पूज्य पिताश्री कहते हैं, हां मानसिक सेवा का स्थान है, लेकिन उससे पहले साधक को प्रकट सेवा करनी होगी। पहले प्रकट सेवा करें, पहले प्रकट सेवा करे, फिर ही हमें रख ले। पहले प्रकट सेवा करे, फिर ही हमें रख ले, चाहे जहां विचरण करे, श्री राधा वल्लभ सेव। जब तक हम प्रगट सेवा नहीं कर लेते हैं तब तक मानसी सेवा में परिणत हो ही नहीं सकते हैं।
पहले प्रकट सेवा को पुष्ट करना होगा। इसीलिए देखो, जब ये शरीर ही हमारा नहीं, अभी चर्चा चल रही थी कि 24 घंटे में से 10 मिनट भजन किया, 23 घंटे 50 मिनट हट गए। फिर जब पूछा कि 24 घंटे भजन नहीं हो सकता, तो प्राय सभी ने अपनी नार हिलाई। भजन हो सकता है, भजन संभव है। वो कैसे? गृहस्थी को गृहस्थी का मानो ही मत। अपनी गृहस्थ धर्म को प्रभु की आज्ञा मान करके पालन करो। मैं उदाहरण के तौर पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गोपियों की सेवा भाव की ओर। आपने कभी सुना कि कोई गोपी किसी योगी के आश्रम में जाकर के ध्यान में निमग्न हो? ऐसा सुना क्या कभी? क्या सुना कोई गोपी हवन वेदी पर बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर रही हो, या कोई गोपी माला जप रही हो? गोपी का दर्शन कैसा है? या तो बुहारी लगाते हुए, या दूध की धार काटते हुए, या श्री यमुना जी से जल का कलश लेकर के आते हुए, या फिर दधी मंथन करते हुए। अब आश्चर्य इस बात का है, ना योग, ना ध्यान, ना समाधि, ना जप, ना तप, ना व्रत, ना पूजा, ना पाठ, और उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। कैसे? क्योंकि ब्रज गोपिकाओं ने गृहस्थी के धर्म को गृहस्थी का माना ही नहीं, भगवत सेवा भाव रख करके सेवा में ही परिणित हो गई। जैसे झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू लगाना तो महाराज धर्म है। प्रातःकाल सो करके जागते हैं, घर में बुहारी लगाते हैं। अब भले ही काम वाली बाई लगाए या आप खुद लगाएं, घर में बुहारी तो लगाते ही हैं। ब्रज गोपी भी बुहारी लगाती है, लेकिन उसका भाव का दर्शन कीजिए। ब्रज गोपी इसलिए बुहारी नहीं लगा रही कि महाराज घर की सफाई हो जाएगी, ना, स्वच्छता के लिए नहीं। तो उसका उद्देश्य देखिए, बोले मैं जल्दी से उठ के बुहारी लगा लूं। क्यों? बोले श्री ठाकुर जी आएंगे ना, ठाकुर जी बड़े सुकुमार हैं और श्री ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं, कहीं हमारे ठाकुर के चरणन में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, याली में जब सवेरे जल्दी उठ के बुहारी लगा लूं। आप देखिए, ये बुहारी लगाना, झाड़ू लगाना भी भजन का ही कहीं ना कहीं अंग बन गया। अब मान के चलो आपके बच्चों को बटर पनीर मसाला अच्छा लगता है, या सैंडविच अच्छी लगती है, या आदि आदि जो भी कोई खाद्य सामग्री, आप अपने बच्चे की पसंद से, अपने पति की पसंद से, या अपने ससुर है सास, उनकी पसंद से आप जो भी बना रहे हैं। लेकिन ब्रज गोपिका भी सुंदर रसोई पसंद से ही बनाती है, लेकिन उसके मन का भाव देखो। यदि बच्चे ने कुछ खाने की इच्छा व्यक्त की तो ब्रज गोपिका विचार करती है, नहीं, आज श्री ठाकुर जी को यह पाने का मन होगा, इसलिए हमारे शिशु के हृदय में विराजित होकर के श्री ठाकुर जी ने उसकी वाणी से यह कहलवाया होगा कि आज मेरा यह खाने का मन है। यानी कि गृहस्थी के हर एक कार्य को हम श्री ठाकुर जी की सेवा की ओर अग्रसर कर दें, यही भजन का अंग बन जाएगा। यानी बुहारी लगाना भजन का अंग, रसोई बनाना भजन का अंग, व्यापार करना भजन का अंग, कृषि करना भजन का अंग। आज मुनाफा हुआ, भगवत कृपा से अच्छा ग्राहक आया, भगवत कृपा से फसल अच्छी हुई, भगवत कृपा से घर में नई कार आई, भगवत कृपा से कोई नई प्रॉपर्टी ली, भगवत कृपा से। केवल मात्रा श्री ठाकुर जी के प्रति हमें एक कृतज्ञता का भाव रखना है। जो भी कुछ हो वह श्री ठाकुर जी को समर्पित करके ही हो। यहां तक कि हम बाजार में भी कुछ खाएं
तो हृदय से, मन से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, हे श्री ठाकुर जी, पहले आप आए कि प्रिया जी के संग भोग लगा लियो, ता पाछे हम याकू प्रसाद मान के पालेंगे। वस्त्र भी धारण करो, है हम नवीन वस्त्र लेके आए, तो पहले श्री ठाकुर जी को स्पर्श करा दो। हमारे हम लोग जब छोटे थे, जब कोई वस्त्र आता तो दादी यही कहती हैं कि जाओ पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा लो, उसके बाद पहनना। तो कहने का अभिप्राय, गृहस्थी के हर एक कार्य को यदि हम श्री ठाकुर जी की सेवा से जोड़ते हैं तो यही आपका भजन का अंग बन जाएगा। और देखो, मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई सरल भक्ति हो भी नहीं सकती है। हमारे गोस्वामी श्री चंद्रलाल जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है, एक अहंता ममता जग में ये है अति दुखदाई। एक अहंता ममता जग में ये है अति दुखदाई। एक अहंता ममता जग में ये है अति दुखदाई। एक अहंता ममता जग में ये है अति दुखदाई। ये जब श्री जू की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। ये जब श्री जू की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। होत परम सुखदाई। होत परम सुखदाई। शब्दों पर गौर कीजिएगा। हमारे पूज्य पिताश्री प्राय ये भाव कहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है उसके शब्दों पर विचार करना चाहिए। एक अहंता ममता जग में ये है अति दुखदाई। लेकिन फिर आगे क्या कह दिया, पर ये जब श्री जी की ओर लगे। श्री जी कौन? हमारे श्यामा श्याम प्रियालाल। कई बार हम लोग व्यासपीठ से श्री जी उच्चरित करते हैं तो बहुत से लोग बाहर समझ नहीं पाते हैं, बोले श्री जी कौन है? ये तो हमारे यहाँ लाड़को भाव है, ये हमारे श्यामा श्याम प्रियालाल। क्योंकि वृंदावन में प्राय प्राय सीधे सीधे राधा कृष्ण नहीं बोलते, श्यामा श्याम प्रियालाल, मोहन मोहिनी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्यामा वल्लभ, प्रिया वल्लभ। पर सुखदाई कब होते हैं? जब ये श्रीजू की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। इसलिए हर एक गृहस्थी के कार्य को जब हम श्री ठाकुर जी के लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु समर्पित कर दिया करते हैं, क्योंकि भागवत में स्पष्ट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दो, बस यही हमारे भजन का अंग बन जाएगा। और मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई सरल भक्ति हो भी नहीं सकती है। हो सकती है क्या? यही बात श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज से एकादश स्कंद में कही है। जब श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आपकी सबसे सरल भक्ति क्या है, तो ठाकुर जी ने यही कहा कि भैया जो भी कार्य भक्त करता है वो मुझे समर्पित करके करता है, यही भजन का अंग बन जाया करता है। अब बताइए 24 घंटे भजन होगा कि नहीं होगा? फिर होगा ना। तो अब मत कहना कि नहीं 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये गृहस्थी के धर्म भी का भी पालन करना भजन का ही अंग कहलाया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न किया था तत्व कौन है? तब कहा तत्व भगवान श्री कृष्ण ही है, और संबंध भक्ति के द्वारा ही श्री ठाकुर जी को रिझाया जा सकता है। संबंध भक्ति से तात्पर्य समझ में आया? संबंध भक्ति से तात्पर्य है श्री ठाकुर जी से हरि से कोई एक नाता। जैसे
यशोदा का कृष्ण कौन है? हाँ जी, जोर से बोलिए। पुत्र है। यानी कि कौन सा संबंध यहां पर हुआ? ये कौन सी भक्ति कहलाई? संबंध, संबंध भक्ति। नंद का कौन है? कृष्ण, पुत्र। ग्वाल वालों का सखा। कौन सी भक्ति कहलाई? संबंध, संबंध जोड़ा है ना हरि से। ब्रज गोपिकाओं का कृष्ण कौन है? प्रियतम। कौन सी भक्ति कहलाई? संबंध। यानी कहने का अभिप्राय श्री ठाकुर जी से कोई एक नाता, कोई एक नाता। हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही प्रभु माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही शिक्षक हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इस श्लोक में बहुत सारे नातों से परिचय कराया गया है। अब इनमें जो आपको प्रिय लगे वह नाता हम श्री ठाकुर जी से जोड़ लें, क्योंकि ब्रज का जो ठाकुर है उतना वो ना तो ज्ञानियों को महत्व देता है ना योगियों को देता है। बड़े बड़े योगियों की हजारों लाखों वर्ष की उम्र व्यतीत हो जाती है साधना करते करते, लेकिन एक ज्योति स्वरूप ईश्वरी तत्व का दर्शन नहीं कर पाया करते हैं। और वह संबंध भक्ति में वह ईश्वरी तत्व बंध जाया करता है। और मुझे लगता है अब इससे भी ज्यादा और सरल क्या सुनना चाहोगे? राधे राधे। नहीं हो सकता इससे ज्यादा सरल। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस दृष्टि से, किस भाव से श्री ठाकुर जी को अपना उपास्य तत्व मान रहे हैं। इसलिए ब्रज की स्वरूप को संबंध भक्ति से जोड़ दिया गया है। आज महाराज इसके उपरांत अवतार संबंधी प्रश्न किए थे कि भगवान के अवतार कितने हैं, आप उनके विषय में सुने। कहते हैं भगवान ने सबसे पहले लोक रचना की इच्छा से पुरुष अवतार ग्रहण किया, लोक रचना की दृष्टि के कारण। उस समय भगवान जिनकी नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से है? श्री नारायण के नाभि कमल से। यानी कि बड़ा स्पष्ट है श्री हरि नारायण तो श्री ब्रह्मा जी की मां हुई फिर तो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को जो जना है। महाराज आज ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोक की रचना संभव हो सकी है। इसमें भगवान के अनंत पैर, उरु, भुजा, मुख, शिर, कर्ण, नेत्र, नासिका आदि सुशोभित हैं। योगी गण इस स्वरूप का ज्ञान चक्षु के द्वारा दर्शन किया करते हैं। यह रूप बहुत से मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों से दीप्यमान है। आप लोग हाथ जोड़ करके स्वरूप का ध्यान करें। पश्यन्त्यदो रूप मदव्रचक्षुषा सहस्र पादौरुभुजाननाद्भुतम् सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम् सहस्र मूल्यंबर कुंडलोल सत। और इसी रूप से श्री ठाकुर जी के नाना प्रकार के अवतार हुआ करते हैं। क्या आप ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन सुनना चाहोगे? सच में? तो पहले राधे राधे बोलो। ऐसे नाए प्रेम ते बोलो। ये रही ना बात। वाह। महाराज संत वाणी के माध्यम से ना जाने कितने लाखों भक्त कथा का आस्वादन कर रहे हैं। उनको ही पता चलना चाहिए ना कि इंद्रप्रस्थ वाले ने क्या वृंदावन में धूम मचा रखी है। यहाँ तो दिल्ली से, लुधियाना से, बेंगलोर से, अंबाला, बरनाला। हाँ, कारण क्या ना कि मैं भाई मेरा पंजाब क्षेत्र में जाना नहीं हुआ। मैं एक बार जरूर जालंधर गया हूं, वो भी कथा के लिए नहीं गया। हम लोग का जो भागवत कथा का क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में बहुत गया। लेकिन मैं दिल्ली और पंजाब कथा के लिए अभी तक, हाँ, जब दिल्ली वाले पंजाब वाले यहीं आए कि कथा करवा रहे महाराज, मैं तो यूं कहूंगा जाकू कथा करवानी हो वृंदावन ही आ जाए।
हाँ, आज सुबह की बात है, आज हमारी माँ हमसे ही कह रही थी, बोले हम तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं कि बाहर ना जाना पड़े, जिसको भी कथा करवानी वो वृंदावन ही आ जाया करे। महाराज, वैसे तो आचार्य जनों ने कहा है कि श्री ठाकुर जी के अनंत अनंत अवतार हैं, इतने अवतार हैं कि आकाश में जितने तारे होते हैं उनको गिना जा सकता है। पृथ्वी पर जितने भी रज कण होते हैं उनको भी गिना जा सकता है, लेकिन श्री ठाकुर जी के अवतारों की गणना करना बहुत बहुत कठिन है। तो शौनकादिक मुनि कहते हैं, महाराज फिर भी कछु तो विशेष अवतार होंगे ना, उनके विषय में बताइए। तब श्री सूजी महाराज ने कहा, हाँ हाँ 24 विशेष अवतार हैं, प्रमुख अवतार हैं। उन अवतारों के मंगलमय नाम अब आप लोग श्रवण कर लीजिए। सबसे पहला जो अवतार है वह है श्री सनकादिक महर्षियों का अवतार। दूसरा है श्री वराह भगवान का अवतार। ये वराह भगवान का जो प्राकट हुआ वह पृथ्वी की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने शूकर रूप में अवतार लिया। तीसरा है श्री नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण। पांचवा है श्री कपिल देव जी महाराज का अवतार। अपनी मां देवहूति जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए श्री ठाकुर जी ने लिया। छठवां है दत्तात्रेय। सातवां है यज्ञ अवतार। आठवां है श्री ऋषभ देव जी महाराज का अवतार। ये जो ऋषभ देव जी महाराज हैं यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। यानी कि जो जैन धर्म के जो प्रथम आचार्य हैं वह श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं, जिनको हमारे यहां 8वां अवतार माना गया है। हालांकि जैन धर्मावलंबी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं वही जैन धर्म हमारा अपना अलग है, लेकिन सत्यता यह है कि जो जैन धर्म है यह भी हमारी सनातनीय संस्कृति की ही एक शाखा है। ठीक है, जैन धर्मावलंबी अपने आप को भले ही अलग माने, लेकिन हमें उनको अलग नहीं मानना चाहिए। यद्यपि अब तो वो अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत उनको लिया गया है, लेकिन सत्यता यही है, ये जो जैन धर्म है वह हमारी सनातनीय संस्कृति की ही एक शाखा है। और जो जैन धर्म के प्रथम आचार्य हैं कौन? श्री ऋषभ देव जी महाराज, जो कि भागवत के प्रसंग के अनुसार, प्रमाण के अनुसार हमारे यहां का 8वां अवतार माना गया है। यदि अब कोई जैन धर्मावलंबी कहना अलग हो, क्यों भाई अलग? आप हमारे अपने हो। आपके जो आचार्य हैं श्री ऋषभ देव जी महाराज वो हमारे यहां के 8वां अवतार हैं, खुल के कह सकते हो। इसलिए हमें जैन धर्म को अलग नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म की एक शाखा है। राधे राधे, शाखा कह सकते हैं, लेकिन अलग नहीं। हमें खंडन नहीं करना है, हमें बल्कि मंडन करना है। और वैसे भी व्यक्ति को खंडन कभी नहीं करना चाहिए, अपने धर्म की महिमा का मंडन करना चाहिए। अब किसी के का खंडन करो वो उसमें चोट पहुंचती है, इसलिए हम अपने धर्म का इतना महिमा मंडन करें। आपने एक प्राय पर एक नारा सुना होगा, एक नारा बोला जाता है, धर्म की जय हो और अधर्म का। ये स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा यह दिया हुआ नारा है। देखिए उस समय आवश्यकता थी उस नारे की, लेकिन आपको पता धर्म कहां से निकलता है? धर्म भगवान के छाती से प्रकट है, स्तनों से प्रकट है, और अधर्म भगवान की पीठ से। यानी कि धर्म अधर्म ये दोनों भगवान के ही श्री अंग के स्थान है। धर्म छाती से, अधर्म भगवान की पीठ से। धर्म की जय हो, बहुत अच्छी बात। अधर्मों का नाश कहते हैं तो ठाकुर जी की पीठ पर प्रहार होता है। इसलिए अपने धर्म के मर्म में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ
अपने धर्म की ऐसी ध्वजा लहराओ कि किसी का नाश कहने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे धर्म के आगे वह धर्म भी नतमस्तक होकर के विशुद्ध धर्म में परिणत हो जाए। सहजता से स्वीकार कर ले। इसलिए खंडन नहीं, मंडन। अपने धर्म की महिमा को गाओ, गौरव से गाओ, किसी का खंडन मत करो। अपने धर्म की महिमा का मंडन करो, प्रभाव बताओ। जब तक हम प्रभाव ही नहीं बताएंगे, अब दूसरे की बुराई पे तुल जाएं, तो वो कहीं ना कहीं एक वैमनस्यता ही प्रकट होती है। इसलिए जगत में कि आज का जो समय है वह बेवजह फिजूल में विवादों में फंसने का नहीं है। हमें अपने समय को विवादों में फंस करके नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हम अपनी जानकारियां बढ़ाएं और बांटें। अब जानकारियां बढ़ाएं नहीं, खामों का खंडन करें तो मुंह की तो खानी पड़ेगी। इसलिए अपने धर्म के मर्म का खूब डट के प्रचार करो, उसकी आवश्यकता है। आप कोई मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कोई बात बुरी लगी तो क्षमा कर देना। राधे राधे। तो ये अष्टम जो अवतार है श्री ऋषभदेव जी महाराज का, ये जैन धर्म के प्रथम आचार्य तीर्थंकर हुए हैं। नौमा श्री पृथु जी महाराज का अवतार है। एक कुशल शासक के रूप में श्री ठाकुर जी ने अच्छे राज्य का पालन किया है। 10वां श्री मत्स्य अवतार है। 11वां कूर्मा अवतार है। 12वां श्री धन्वंतरी जी महाराज का अवतार है, जो कि अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन के समय प्रादुर्भूत हुए हैं। 13वां अवतार भगवान श्री मोहिनी का है। 14वां भगवान नरसिंह का है। भक्त प्रवर प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री ठाकुर जी ने ग्रहण किया। 15वां श्री वामन अवतार है। 16वां श्री परशुराम अवतार है। 17वां व्यास अवतार है। 18वां प्रभु श्री राम का अवतार है। 19वां बलदेव अवतार है। 20वां श्री कृष्ण अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है। ये जो बुद्ध अवतार है, यह केवल मात्र दैत्यों की बुद्धि को मोहित करने के लिए ग्रहण किया था। और राजा अशोक के समय बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। आज भी बड़े बड़े देश बौद्ध धर्मावलंबियों से भरे पड़े हैं। आप चीन को देख लीजिए, आप जापान को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, ये बौद्ध धर्मावलंबियों से भरे पड़े हैं। और राजा अशोक के समय बृहद रूप से इनका प्रचार किया गया। आपने देखा होगा। अच्छा, एक और बात, ये जो बौद्ध धर्म है, ये भी हमारी अपनी ही सनातनी संस्कृति की एक शाखा है। ठीक है, भले ही बौद्ध धर्मावलंबी अपने आप को अलग माने, लेकिन हमें उनको अलग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारी संस्कृति की एक शाखा है। आपने देखा होगा बौद्ध धर्मावलंबी प्राय एक भाव गुनगुनाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है बुद्ध की शरण में जाओ, आओ। बुद्ध की शरण में जाने का अभिप्राय बड़ा स्पष्ट है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि प्रदान की है, इसलिए अंधविश्वास के चक्र में मत पड़ो। हम लोग अंधविश्वास के चक्र में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है, आज भी इस विज्ञान के युग में भी हम लोग अंधविश्वास कर लिया करते हैं। राधे राधे। बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है ईश्वर ने हर जीव को बुद्धि दी है, इसीलिए अपनी बुद्धि की शरण ग्रहण करो। हर जगह शीश मत झुकाओ, हर जगह माथा मत झुकाओ। जहां झुकाने की आवश्यकता वहां झुकाओ। अपनी बुद्धि का सहारा लो पहले। फिर इसके उपरांत कहा 24वां जो अवतार है वह अभी हुआ नहीं है। एक कब होगा? जितने भी राजा हैं, मंत्री हैं, बात करेंगे रक्षक की और हो जाएंगे भक्षक। उस समय संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहां कल्कि भगवान अवतार लेंगे
और एक शीघ्रगामी नाम का घोड़ा होगा, उस घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का कल की भगवान संहार करेंगे। मन में एक विचार आता है कभी कभी जब इस व्याख्यान को कहते हैं कि शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर बैठेंगे और ठाकुर जी फिर दुष्टों का संहार करेंगे, तो जिस प्रकार से विज्ञान की गति है, आजकल कितने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, तो जब इन पर गाड़ियां दौड़ती हैं अच्छी फर्राटे के साथ में, क्योंकि गति सबको प्यारी लगती है, बड़ा रोमांच पैदा करती है गति, तो मन में विचार आता है कि भागवत में उल्लेख है कि ठाकुर जी शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर बैठेंगे। तो प्रश्न आता है मन में कि सड़क पे कैसे दौड़ेगा घोड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बढ़िया शीघ्रगामी नाम की बाइक हो या कार हो? विज्ञान की गति को देख करके एक मन का कोरी कल्पना मात्र, इसको प्रमाणित मत मान लीजिएगा, वरना कल के दिन आप कहने लग जाओ नहीं हम लोगों ने वृंदावन में कथा कराई थी, ललित जी तो कह रहे थे भगवान घोड़े पे नहीं, भगवान तो बाइक लेके पैदा होंगे। राधे राधे, ये प्रमाणित नहीं है, इसको अप्रमाणित मत मानिएगा, ये मन की केवल कोरी कल्पना मात्र है, और वह भी विज्ञान की गति को देख करके। फिर मन में विचार आता है बाई चांस यदि कहीं ठाकुर जी बाइक लेके पैदा हुए और जब जाएंगे बाइक चला करके, लगेंगे कितने प्यारे। राधे राधे, ये केवल मन की कोरी कल्पना है। तो यहां पर कहा गया कि श्री ठाकुर जी अनेक अनेक अवतारों को धारण करते हैं। भागवत में अनेक अनेक अवतारों का वर्णन है। भक्तों को जो स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रिय लगे, उस भावना से उस स्वरूप का यजन किया जा सकता है, कर सकता है। और जिसको परम प्रेमी बनना है, जीवन का रस लेना है, वो श्री राधा वल्लभ लाल का हो जाए, वह श्री कुंज विहारी का हो जाए, वो श्री हरवंशी परंपरा में स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों का आश्रय ले, श्री हरिराम व्यास जी की वाणियों का आश्रय ले, तब उसे सुख प्राप्त होगा। अब यहां पर एक प्रश्न हुआ, कौन सा प्रश्न? बोले हम जानना चाहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, इसकी रचना कब और किसकी प्रेरणा से की गई, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, आप जानना चाहते हो कि नहीं? सच में? तो फिर बोलो जरा और जोर से, सबको बोलना पड़ेगा प्रेम से। क्या बात है? जब आप राधे राधे बोलते ना, हमारा बड़ा रोमांच प्रकट होता है, अलग ही स्फूर्ति। और वैसे ही वृंदावन की भूमि का प्रताप है, जाको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हुई। तो जब यहां ये प्रश्न निवेदित किया कि भागवत की रचना कब और किसकी प्रेरणा से की गई, तो महाराज श्री सूजी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो एक समय की बात, श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेदों के 4 भाग किए। कौन कौन से हैं वो भाग? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हाँ जी अथर्ववेद। अरे वाह, भूल जाऊं तो ऐसे ही बता दिया करो। राधे राधे। हाँ जी अथर्ववेद। इतना ही नहीं, 6 शास्त्रों की भी रचना की, 17 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य भी लिखा। आप विचार कर सकते हो कितना बड़ा राइटर, कितना बड़ा लेखक। अब इन्हें क्या उपाधि दी जाए? मुझे तो लगता है करोड़ों करोड़ों पीएचडी और करोड़ों करोड़ों डीलिट की उपाधियां इनके ऊपर न्यौछावर हो जाएंगी। राधे राधे। वेदों के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना की है, ब्रह्म सूत्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी इनके मन को शांति का अनुभव नहीं हो रहा। ये स्पष्ट है, बहुत पढ़ने वाला, लिखने वाला विद्वान तो हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में विशुद्ध प्रेम की ओर अग्रसर हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता है। वरना कबीर को यह ना कहना पड़ता, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न होए। पोथी पढ़ पंडित भया न होए। पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ,
पंडित भया न कोई, होती पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई ना कर बस प्रेमी प्रेमी चिल्लाने लगे। शिक्षा का अपना स्थान है, ज्ञान का अपना स्थान है। यदि श्री कबीरदास जी महाराज ने कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो फिर तो अज्ञानता हो जाएगी, अशिक्षा का बढ़ावा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ विषम कुछ विशेष परिस्थितियों में ये भाव को व्यक्त किया है कि इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी मन यदि एकाग्र नहीं है तो क्या किया जाए। फिर तो जीव ने यदि ज्ञान को प्राप्त करके यदि हमारे हृदय में सहजता ने जन्म नहीं लिया तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई औचित्य निकल कर के नहीं आया करता। कई बार कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिखे जाए तो अहंकार की ओर चला जाता है, अरे हम इतने पढ़े लिखे, फलाना क्या जानता है, वो क्या मुझसे बात करेगा, उसकी क्या औकात, उसकी क्या हिम्मत जो मेरे सामने टिक सके, मेरी पढ़ाई के सामने, मेरी शिक्षा के सामने। तो यदि हम शिक्षा को ग्रहण करके अहंकार की ओर जा रहे हैं तो फिर ऐसी शिक्षा का किसी भी प्रकार से कहीं कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता है। इसलिए यहां पर कहा साधक को कैसा होना चाहिए, प्रेमी। आज वेदव्यास जी बड़े खिन्न हो रहे हैं। उसी समय इनके जीवन में देवर्षि नारद का आगमन हो गया और जैसे ही श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ, ये ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनिएगा। बहुत बहुत आनंदप्रद यह प्रसंग है। आप बहुत विस्तार से समझ पाएंगे कि किस प्रकार भागवत की रचना हुई है। हम लोग जो भागवत करवा रहे हैं इसका जन्म कैसे, ये कैसे प्रकट हुई, ये हमें जानना चाहिए। भागवत तुम करवा रहे हैं लेकिन जगत में कैसे आई है, इसका लेखन कार्य किस प्रकार हुआ है, किन परिस्थितियों में भागवत का जन्म हुआ है, ये चर्चा आवश्यक है। महाराज श्री देवर्षि नारद ने कहा, हे वेदव्यास जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि आपके मुख पर एक खिन्नता कैसे, एक चिंता की लकीरें कैसे। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो संत हैं ना, आप ही कृपा करके बताओ कि मुझे दुख है तो किस बात का है। देवर्षि नारद बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब मानो किसी के पेट में दर्द हो रहा है या शरीर में कहीं दर्द है और डॉक्टर के पास उपचार के लिए गए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।